वसीम साहब, स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया, बधाई आपको इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के लिए। बताइए सर, अब आपकी रीडिंग क्या कह रही है और क्या अपडेट शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, आई थिंक ओवरडन था, फॉल स्टीप था, शार्प था, लेकिन अभी भी एक आध दिन लग सकता है कि ये स्टेबिलिटी आए। लेकिन अंडरलाइंग आप देख ही सकते हैं कि मेटल्स में जिस तरह से ग्लोबल रैली है, कॉपर 2 ईयर हाई है, बैंक्स में बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो मेरे को लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज हाँ, आईटी ने सरप्राइज एकदम मेंटल ले लिया और वो लीड कर रहे हैं, तो सेलेक्ट पॉकेट्स में स्ट्रेंथ आएगी। बट मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल आपको एक अच्छा रिबाउंड आएगा और मंडे से मार्केट थोड़ी और स्टेबल हो जानी चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी फॉल जब इतनी फास्ट आती है, तो रिकवरी भी उतनी फास्ट से धीरे-धीरे आती है। द साइन ऑफ अ बुल मार्केट इज़ कि अगर 5% की फॉल 2 दिन में भी रिकवर हो जाए, 2 या 3 दिन में आधी, तो दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैं अभी भी सोचता हूँ मार्केट में हायर लेवल्स आएंगे और आपको अपना पोर्टफोलियो चूज करना है। निफ्टी सीम्स मोर स्ट्रांग देन द लार्ज मिड कैप, लेकिन मिड कैप में अब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको पहली मार्च को कहते मिड कैप बेच देते, तो आप ग्रीड में बेच नहीं सकते थे। आज अब आपको कहें खरीदने को, तो आप फियर में खरीद नहीं सकते, तो दोनों तरफ। लेकिन आज ये मिड कैप में लेने का मौका है मेरे हिसाब से, उनको ऐड करिए। आपको अपडेट दे दूं, देखिए, आपको हिंद कॉपर दिया था, हिंदाल को कहा था हिंद कॉपर आज 10% अप है, अभी तो कुछ भी नहीं। हिंद कॉपर विल पास इट्स प्रीवियस हाई ऑफ 295-300। जिस तरह से कॉपर कैथोड्स में तेजी है, मेरे को लगता है हिंद कॉपर 400 रुपए का भाव आएगा अगले 4 महीने में। दूसरा मैंने हिंडाल को दिया था, आज आपको बीपीसीएल दिया था, वो भी चल गया और अभी भी मुझे लगता है वो अच्छे चलेंगे। और ओएनजीसी, हाँ, फेडरल बैंक, देखिए, इसमें जो अटकली आनी थी, दीज आर ऑब्जर्वेशन के क्रेडिट कार्ड, और वो उनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज जस्ट 1.5% ऑफ देयर बिजनेस। बाकी बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो ये फॉल को आप यूज करिए बाय करने के लिए। मुझे 165-170 का टारगेट दिखता है। अब आप कहे तो 2 आपको पिक्स दे सकता हूं, आप कहे तो। जी, वसीम साहब, पिक्स भी दीजिए और जरा थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि मिड कैप में बाइंग आज करनी है अपने कंफर्ट के लिहाज से, या फिर जो स्ट्रेस टेस्ट वाले जो नतीजे हैं मिड कैप स्मॉल कैप फंड के, वो कल आ जाएंगे। कल इसको देख लें, समझ लें, एक दिन और इंतजार कर लें, उसके बाद करें। तो आप सिप कीजिए, आपको क्या घबराहट है? 20-20, 25%, 40-40% शेयर घट गए, ये अब नहीं लोगे तो कब लोगे? स्ट्रेस टेस्ट आएगा और जाएगा, और वो भी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। ऐसे आपने जो एक चाहते थे कि करेक्शन आ जाए, करेक्शन तो आ गई। अब वो उसमें फंड थोड़ी रुकेंगे, जिसने जो शेयर लेना है वो तो लेगा, और उनकी अंडरलाइंग एसेट्स भी हैं। तो आई थिंक दैट यू हैव टू बी सेलेक्टिव, बट आपको इस समय जब मौका मिल रहा है, जब फियर है, जब प्राइस आपके फेवर में है, तभी तो आप लोगे, तभी तो पैसा कमाया जाएगा। बताइए सर, अपने शेयर बताइए वसीम साहब, नए वाले। तो मुझे पहले तो टाटा केमिकल बहुत पसंद आता है। देखिए, टाटा केमिकल में जो आपको पता है, टाटा सन्स की बात थी, और जिस कारण से वो 35% बढ़ा, उसके बाद घटा। टाटा केमिकल में जो स्पेशलिटी केमिकल है, वो बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। असाइड फ्रॉम सॉल्ट एंड दी अदर बिजनेसेस, मुझे लगता है जो इनका बाकी बिजनेस है, पर्टिकुलरली सोडा ऐश का, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी। तो मैं कहूंगा टाटा केमिकल इज वन ब्लू चिप जो आपके पास होनी चाहिए। मैंने पीछे आपको जब कहा था ये 1050 11 में, मैंने कहा था 1400 का टारगेट, 1400 हिट कर गया ऑलमोस्ट। अब ये वापस उसी लेवल पे जाएगा 1400 का, तो ये लेने की चेष्टा कीजिए। दूसरा, मैं आपको कह रहा हूं विप्रो, आईटी में आउट परफॉर्मिंग शेयर जो है विप्रो है। ये आज नहीं तो कल 540 टपेगा, 650 का भाव आपको 4 महीने में आएगा। तो टाटा केमिकल एंड विप्रो वुड बी माय 2 टॉप पिक्स। बढ़िया है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। टाटा केमिकल